हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, जिसमें आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 कराना चाहती हूँ। 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस। आपको ये इक्वेशन दी है, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और बोला गया है कि आपको इसके क्या निकालना है, जीरोस निकालने हैं। क्या निकालने हैं? जीरोस। अब हम जीरो निकालते कैसे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म। हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे कैसे लिखते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इट मीन्स जो एक्स स्क्वायर के साथ है, किसके साथ? एक्स स्क्वायर के साथ जो ए है, ये है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। क्योंकि आपको अपने क्वेश्चन में याद हो तो हमें क्या पूछा गया है? ए है, सेम एज एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी है। ये हमारी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म से आपको करना क्या है ये मुझे समझाना पड़ेगा। तो आपको क्वेश्चन में बोला है फाइंड द जीरोस। आगे पूछा है ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसके जीरोस निकालने हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। उसके बाद वेरीफाई करना है, किसे? वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमें रिलेशन निकालना है किसका? कोफिशिएंट का और जीरो का। दैट्स वाई आपको किसी भी क्वेश्चन में उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए। तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नाउ मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आप मेरी बात ये समझ गए होंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। हाउ टू कंटिन्यू? तो सबसे पहले आप ये देखिए, ए की वैल्यू यहां से आएगी आपकी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो इट मीन्स 1 है, तो एक्स की वैल्यू 1। बी की वैल्यू आपने यहाँ देखा होगा बी पॉजिटिव में है तो यहाँ पर नेगेटिव में है, तो बी की वैल्यू -2। एंड सी वॉज कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट सी क्या है? -8। ये आए हमारे जीरोस के लिए कॉमन ऑप्शन। अब आपको बोला था फाइंड द जीरोस, तो जीरोस के लिए हमें चाहिए स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर -2x -8। हमें इससे जीरो निकालना है, तो आप इससे जीरो निकालोगे कैसे? ये टॉपिक मेरे अकॉर्डिंग आपने 8th में, 9th में एंड 10th में अगेन पढ़ाने हैं। जीरोस निकालेंगे कैसे? तो जीरोस निकालने के लिए जो आपको इक्वेशन दी गई थी, क्या दी गई थी? एक्स स्क्वायर -2x -8, उससे आपको जीरोस निकालने हैं। तो जीरोस निकालने के लिए हमने सबसे पहले इक्वेशन लिखा। क्या लिखा है इक्वेशन में? एक्स स्क्वायर -2x -8। अब मुझे एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं दिया, मैंने आपको पहले ही बताया जब किसी भी एक्स स्क्वायर के कुछ ना लिखा तो वो 1 होता है। आपको 1 को इस लास्ट वाले नंबर मतलब कि 8 से, ए को सी से मल्टीप्लाई करना, तो 1 × 8 8 होता है। इस 8 का देन आपको एलसीएम लेना है। जब आपने एलसीएम लिया तो ये गया 2 से आया आपका 4, अगेन 2 से गया 2 आया, देन अगेन 2 से क्या 1 आया। नाउ आपको अब क्या करना है? तो अब आपको करना है, ये आपको बीच वाला नंबर निकालना है। बीच वाला मतलब कि bx लाने के लिए आपको bx में क्या दिया है? -2x। 2x लाने के लिए आपको एलसीएम के फैक्टर्स का यूज करना है। तो मैंने यहाँ देखा 2 × 2 × 2, इट मीन्स 2 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। आपको करना क्या है? मल्टीप्लाई करो तो आपका 8 आ जाए और प्लस करो चाहे माइनस करो, आपका एक बीच वाला नंबर आ जाए। तो मुझे यहाँ से दिख रहा है कि 2 × 2 4 -2, 4 -2 = 2। ये आपको दिख रहा है, बट आपको यहाँ नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव लाने के लिए आप क्या करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आप माइनस का साइन रखोगे, देन 4x -2x। अभी मैंने आपको बताया 4 -2 = 2 एंड 4x -2 = 2 -8। अब आप चेक करोगे आपका बाहर माइनस का साइन लगा है। जब आप किसी नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, किसे? जब आप किसी नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो -4x माइनस +2x -8।
नाउ यू हैव टू, इनके बीच का कॉमन फैक्टर आपको निकालना होता है। तो ये दो है मेरे पास और ये दो है। अब कैसे लूँ? तो आप यहाँ देखोगे ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, तो इनमें क्या कॉमन आया? एक्स, छोटा वाला। यहाँ क्या बचे? दो एक्स थे, एक निकल गया तो एक एक्स बचेगा। यहाँ एक्स चला गया तो क्या बचेगा? 4। तो x माइनस 4। यहाँ पर आपको क्या कॉमन दिख रहा है? ये दोनों ही 2 के फैक्टर है, तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया, +2। यहाँ क्या बचेगा आपका? x माइनस 8, 2 के टेबल में आता है 4, तो x माइनस 4। लास्ट स्टेप हमारा क्या आया था? x माइनस 4 कॉमन और बचा क्या था? x, इधर x बचा था, इधर +2। ये मेरी बची वैल्यू है। अब मुझे इनसे क्या करना है? मुझे जीरोस निकालना। जीरोस निकालने के लिए पहले वाला वेरिएबल है x माइनस 4, इसको आप 0 के इक्वल रखोगे, x की वैल्यू आएगी आपकी, नेगेटिव का 4 है, पॉजिटिव हो जाएगा तो 4। इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं अल्फा। अल्फा है आपका 4। रिलेशन निकालने के लिए x + 2 इक्वल्स टू 0। यहां से आपके x की वैल्यू आएगी -2। कैसे? प्लस का नंबर है, माइनस हो जाएगा, इसे बोलते हैं बीटा। बीटा आया -2, अल्फा आ गया, बीटा आ गया। अब आपको निकालना है रिलेशन। अल्फा आया हमारा 4 एंड बीटा आया हमारा -2। अब हमें निकालना है रिलेशन। तो रिलेशन निकालने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, कैसे निकालते हैं? तो पहला होता है अल्फा प्लस बीटा, या आप लिख सकते हो और बेटर वे, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -b/a। सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -b/a, इसे बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि सम क्या है हमारा? 2 ही जीरो है, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। मैं आपको a b की वैल्यू भी लिख के देती हूँ। a आया आपका 1, b क्या था? -2, c क्या है? -8। ये सब हम पहले निकाल चुके हैं। तो b की वैल्यू आएगी -2 और बाहर भी माइनस है तो एक और माइनस, अपन a की वैल्यू है 1। अल्फा आया था आपका 4 प्लस बीटा आया था -2 इक्वल्स टू माइनस, जब माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होता है आंसर आता है पॉजिटिव। यहाँ पर भी 4 में से 2 गए, आंसर आएगा 2 इक्वल्स टू 2। सेम है। अब यहाँ निकालेंगे सेकेंड रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका इक्वल होता है c/a के। प्रोडक्ट क्या था मेरा? अल्फा इंटू बीटा, और c की वैल्यू है -8, a की वैल्यू है 1। अल्फा 4 मल्टीप्लाई 2 -2 इक्वल्स टू -8। 4 2 ज़ा 8, बट नेगेटिव है तो -8। -8 इक्वल्स टू -8। आपने अपने रिलेशनशिप में देखा होगा कि LHS दोनों बार RHS के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स वी आर डू करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आपको ये समझ में आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।